नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता के द्वारा जो 1 सितंबर 2025 को गलत फैसला दिया गया शिक्षकों पर, जिसमें ये कहा गया कि देश भर के सभी 25 लाख शिक्षकों पर टेट लागू होगा जिनकी नियुक्ति 2010 या 11 के पहले हो चुकी है। तो फाइनली इसी के संबंध में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता या सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई लगा दिया गया है उनसे इस चीज को लेकर जवाब मांगने के लिए। और दोस्तों इस आरटीआई को जो फाइल किया है वो बलबीर जी फाइल किए हैं। आप लोग दोस्तों जानते हैं इनके द्वारा इसके पहले भी 1-2 आरटीआई और फाइल की गई थी, जिसका बहुत ही सकारात्मक जवाब निकल के आया हुआ है। और दोस्तों 24 जुलाई 2026 को भारत सरकार ने ये मान लिया है कि 2010 के अधिनियम में कोई भी टेट कानून का जिक्र नहीं है। और इसके अलावा 2017 के संशोधन के तहत देश भर के पूर्वव्यापी शिक्षकों पर टेट लागू नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों जब केंद्र सरकार का जवाब आ गया तो उसके बाद अब नई आरटीआई सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। और इसका जो है बलबीर जी ने हमारे पास पूरा नोटिस भेज दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे उन्होंने मेरे पास जो है खुद ये पूरा का पूरा नोटिस भेजा है। तो मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दूं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे इनके द्वारा दोस्तों इस बार कुल लगातार 4 आरटीआई लगाया गया है। सबसे पहला आरटीआई सुप्रीम कोर्ट में ही लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों कुल 19 प्रश्न पूछे हैं। अभी मैं आपको सभी प्रश्न दिखाऊंगा आखिर बलबीर जी के द्वारा यहाँ पर क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग दोस्तों देख पाएंगे पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सभी प्रकार के दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें दोस्तों कुल 18-19 जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी आपको ये सारे प्रश्न दिखाने वाले हैं। पहले यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ कि आखिर आरटीआई जो है कहाँ कहाँ पर लगाया गया है। तो पहले मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है, दूसरा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय में लगाया गया है, और तीसरा दोस्तों एनसीटी के पास लगाया गया है, और चौथा और अंतिम में दोस्तों प्रधानमंत्री के कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस में लगाया गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली हमसे जुड़ जाएंगे। और आने वाले समय में टेट मामले को लेकर कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और 30 अगस्त 2026 को दोस्तों दिल्ली में जो आंदोलन कार्यक्रम होने वाला है, अगर आप लोग उस आंदोलन की पूरी फोटो वीडियो जो है लाइव अपने फ़ोन के माध्यम से देखना चाहते हैं तो भी आप लोग फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि 30 अगस्त को मैं खुद दिल्ली में जाऊंगा आप लोगों के समर्थन करने के लिए। वहीं से फ़ोन के माध्यम से आप सभी को लाइव दिखाऊंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये आरटीआई लगाई गई थी इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं उनके पास ये भेजा गया है। विषय में है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टीईटी संबंधी निर्णय में आरटीई एक्ट 2009 के लागू होने अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता से संबंधित उपलब्ध न्यायिक अभिलेखों एवं सूचनाएं प्रदान करने के संबंध में है। नीचे यहाँ पर दोस्तों आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे पहला प्रश्न दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ये मांगा गया है कि 1 सितंबर 2025 के उक्त निर्णय से संबंधित मूल मामलों में केस नंबर, डायरी नंबर, टाइटल और प्रोसीडिंग्स तथा संबंधित पक्षकारों के नाम की प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराई जाए। यानी दोस्तों इनके मांगने का ये मुख्य उद्देश्य ये हो सकता है कि जब ये मेन मामला महाराष्ट्र से उठा है तो महाराष्ट्र से जब मामला उठा था तो महाराष्ट्र की सुनवाई ना करके सुप्रीम कोर्ट के जज ने किस अधिकार के तहत, किस केस नंबर के तहत ये पूरा फैसला देश भर के शिक्षकों पर लागू कर दिया गया है। पहली बात ये। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया है कि उक्त मामलों में केंद्र सरकार द्वारा एनसीटी तथा अन्य संबंधित सरकारी पक्षकारों द्वारा दाखिल किए गए काउंटर एफिडेविट, एडिशनल एफिडेविट एंड रिटर्न सबमिशन या रिटर्न नोट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तथा अन्य लिखित प्रस्तुतियों के उपलब्ध प्रतिभूतियों एवं अभिलेखों के संबंध में सूचना प्रदान की जाए। यानी जब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 का फैसला दिया है तो जो भारत सरकार ने जितना भी एफिडेविट हो, जितना भी काउंटर एफिडेविट हो, ये सारा दिया था
था, आप हमें उसकी भी प्रति उपलब्ध कराएं ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि भारत सरकार ने कितना जो है योगदान दिया है इस फैसले के ना आने में, या कितना योगदान दिया है टेट को लागू होने में। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि विशेष रूप से ऐसे एफिडेविट अथवा रिटर्न सबमिशन की उपलब्ध प्रति प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं जिसमें यह प्रश्न उठाया या स्पष्ट किया गया हो कि आरटीई एक्ट 2009 के लागू होने या उसकी अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षक के लिए बाद में निर्धारित टेट योग्यता को सेवा में बने रहने के लिए शर्त के रूप में लागू किया जा सकता है अथवा नहीं। और चौथा प्रश्न दोस्तों यहाँ देखेंगे, इनके द्वारा ये पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23 के एनसीटी की टेट संबंधी अधिसूचनाओं तथा पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर उनकी प्रयोज्यता के संबंध में पक्षकारों द्वारा दाखिल किए गए लिखित दस्तावेज की उपलब्ध प्रतिलिपि रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध कराई जाए। आगे यहाँ पर दोस्तों पांचवें पॉइंट में देख पाएंगे लिखा गया है कि क्या किसी पक्षकार ने यह विशिष्ट प्रश्न उठाया है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के समय टीईटी आवश्यक नहीं था, तो बाद के टेट को उसकी सेवा में बने रहने की अनिवार्य शर्त बनाया जा सकता है या नहीं। यदि ऐसा प्रश्न जो है प्रीडिक्स एंड रिटर्न सबमिशंस में उठाया गया हो तो संबंधित दस्तावेज अभिलेख की उपलब्ध प्रति प्रदान की जाए। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में लगभग सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। बाकी छठा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे, इनके द्वारा ये पूछा गया है कि क्या मामले में किसी पक्षकार ने यह भी प्रश्न उठाया कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर बाद में निर्धारित टेट योग्यता लागू करने से उनके नियुक्ति के समय विद्यमान सेवा शर्तों, वैध नियुक्ति अथवा एक्रूड सर्विस राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हाँ तो संबंधित लिखित प्रस्तुति दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराई जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर बलबीर जी को फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में बलबीर जी का तहे दिल से शुक्रिया जरूर करें, क्योंकि इनके ही माध्यम से दोस्तों देश भर के लाखों शिक्षकों में एक नई उम्मीद जगी है, एक नई आशा की किरण जगी है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या भारत सरकार के पास हो, हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि 24 जुलाई 2026 को जो आरटीआई का रिप्लाई भारत सरकार के द्वारा दिया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसमें सब कुछ और सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं, और उतना ही साक्ष्य काफ़ी नहीं है। इसीलिए दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में ये आरटीआई लगाया गया है, क्योंकि क्यूरेटिव प्रिसीजन सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी चांस है, आखिरी दांव है। तो इस दांव को किसी भी कीमत पर दोस्तों फेल नहीं होने देना है, और इसीलिए लगातार बलबीर जी के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, और ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। तो आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में बलबीर जी को थैंक यू जरूर लिखें, क्योंकि मुझे पता है वो वीडियो देख रहे हैं, तो आपके कमेंट को पढ़ करके वो भी अपने आप को खुद अच्छा महसूस करेंगे, और उनको लगेगा कि उनकी मेहनत जो पिछले 11 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनकी मेहनत अब सफल हो रही है। और ये चीज़ें काफ़ी अच्छी बात होती हैं, जब कोई मेहनत कर रहा है तो उसको मैं चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और जब बात 25 लाख शिक्षक और 1 करोड़ लोगों की होनी चाहिए होता है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 7वें प्रश्न में ये कहा गया है कि उक्त मामले में क्या किसी पक्षकार द्वारा आरटीई एक्ट 2009 के लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए एग्जम्पशन, सेविंग प्रोविजंस एंड प्रोटेक्शन एंड ट्रांजिशनल और अरेंजमेंट का प्रश्न उठाया गया था या नहीं, और यदि हाँ तो संबंधित दस्तावेज अभिलेख की उपलब्ध प्रति प्रदान की जाए। और आगे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे लिखा गया है कि उक्त मामले में क्या किसी पक्षकार ने यह प्रश्न उठाया था कि टेट की अनिवार्यता को पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू करने से पहले संबंधित सेवा नियमों में संशोधन अथवा किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा पृथक वैधानिक प्रावधान आवश्यक था। यदि हाँ तो संबंधित लिखित अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं। 9वें प्रश्न में दोस्तों यहाँ देख पाएंगे उक्त मामले में किसी पक्षकार के द्वारा प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन एंड जो है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस के अंतर के संबंध में लिखित तर्क प्रस्तुति दाखिल की थी। यदि हाँ तो संबंधित उपलब्ध जो है प्रति कराई जाए। बाकी यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसी प्रकार से जो है सभी प्रश्न उठाए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, और टोटल दोस्तों 19 प्रश्न बलबीर जी की अगुवाई में जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से जो है सभी प्रश्न पढ़ लीजिए। और इसके अलावा इन प्रश्नों पर दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिए, बलबीर जी या मैं खुद आपको जवाब दे दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर इसका जवाब कब तक सुप्रीम कोर्ट देगा। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि सुप्रीम कोर्ट जवाब जो है देगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में देगा, क्योंकि बलबीर जी के द्वारा एक बार और सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई लगाई गई थी, तो उसका जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से नहीं दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट से चांस बहुत कम है, लेकिन अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आरटीआई
का जवाब मिलना चाहिए। ये नागरिकों का अधिकार है, सूचना का अधिकार 2005 के तहत आरटीआई का जवाब जो है मिलना ही चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि आप जो है इन सभी चीज़ों पर आकर हर चीज़ जो है क्लियर करें, अच्छे तरीके से अपनी बात रखें, ताकि शिक्षकों में जो संशय व्याप्त है वो संशय खत्म हो और सही चीज़ों तक पहुंचा जा सके। और सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि जब हमारे पुराने शिक्षकों की नियुक्ति उनके विज्ञापन के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार हुई थी, तो बाद में जब नई प्रक्रिया, नई योग्यता आई, नई परीक्षा आई, तो उन पर नई परीक्षा थोपना कहाँ से जो है, कहाँ से सही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम शिक्षक जो है टेट के विरोधी नहीं हैं, लेकिन एक बात ही कहते हैं कि टेट 2011 में आया, तो 2011 के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए जिनके पास टेट नहीं है उनसे आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2011 के पहले आप शिक्षकों पर टेट ले रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। और कहीं ना कहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसमें गलत रवैया दिखा रहा है, क्योंकि जब 13 मई को सुनवाई हुई रिव्यू याचिका की, तो उसमें भी सही तरीके से शिक्षकों को अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया, वकीलों को जवाब नहीं देने दिया गया। तो ये बहुत ही गलत बात है। और ऐसा लगता है कि जो जज हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, वो पहले से ही उनको डिसाइड या तो उनको पहले से ही ये बताया गया है कि आपको केवल यही फैसला देना है कि टेट लागू करना है, तभी तो किसी की नहीं सुनते हैं। और मेरे हिसाब से 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी रिव्यू याचिका की ओपन कोर्ट में, तो दत्ता जी ने लगता है सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की थी कि चलो ओपन कोर्ट में सुन लेते हैं, क्योंकि 8 से 10 राज्य जो है रिव्यू याचिका दाखिल किए हैं और इसके अलावा अन्य बहुत सारे शिक्षक संगठन भी पढ़ चुके हैं। तो लगता है उन्होंने केवल और केवल फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए ही ये सारी चीज़ें की थी, बाकी ज़्यादा उन सभी चीज़ों का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से फिर आग्रह करूंगा कि आप जो है इसका अच्छे तरीके से जवाब जरूर दें। और 4 जगह ये आरटीआई लगाई गई है, और जिसका सबसे पहले रिप्लाई आएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, शिक्षा मंत्रालय हो, एनसीटी हो, पीएमओ ऑफिस हो, मैं आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से जानकारी सबसे और पहले बताऊंगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।